नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में समझने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक्स भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में सांख्यिकी को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सांख्यिकी की बेसिक जानकारी के बारे में समझते हैं कि सांख्यिकी क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें सांख्यिकी अध्याय में देखने को मिलेंगे। तो सांख्यिकी के बारे में आपको बता दें कि सांख्यिकी गणित की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम आंकड़ों का समूह बनाना, उसका संग्रहण करना, विश्लेषण करना आदि चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लास 10 का जो सांख्यिकी चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक की गणना करने के बारे में समझना है कि किस प्रकार से हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक को ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मान के चलिए कि यदि हमने 20 बच्चों का मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया, 20 नंबर का, जिसमें से बच्चों के जो टेस्ट में नंबर हैं कुछ इस प्रकार आते हैं कि एक बच्चे के नंबर 20 में से आए हैं 10, एक बच्चे के नंबर 12 है, एक बच्चे के नंबर फिर से 10 आ गए, एक बच्चे के नंबर 13 है, एक बच्चे के नंबर 14 है, एक के फिर 10 आ गए, एक के 9 हैं, एक के 8 हैं, एक के 7 हैं, एक के 6 हैं, एक के 10 हैं, एक के 5 हैं, एक के 15 हैं, किसी के 14 है, किसी के 16। कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 5 बच्चों के और नंबर लिखना है, तो हमने एक का लिखा 19, एक का 18, एक का 15, एक का 13 और एक का फिर 12। यानी कि 20 बच्चों को जो टेस्ट में नंबर मिले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि किसी बच्चे को 10 मिले, किसी बच्चे को 12, किसी को 10, 13, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 15, 14, 16, 19, 18, 15, 13 और 12। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्तांकों का आंकड़ा दिया गया है, अभी ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। यानी कि जो भी आंकड़े हमें दिए होंगे उन आंकड़ों को सीधी तरीके से लिखना जो है उसको हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। यानी इन्हें अभी समूह या वर्गों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, और जब तक आंकड़ों को समूह या वर्ग के रूप में वर्गीकृत ना किया जाए तब तक उन आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब इसी आंकड़ों को हम वर्गीकृत कैसे करेंगे? तो उसके वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ग अंतराल की आवश्यकता होती है, और वर्ग अंतराल के साथ साथ एक कॉलम बनाते हैं जिसे बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है वो कितनी बार आया। तो वर्ग अंतराल बनाते टाइम हमें अपने मन से इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हम उसको कितनी लंबाई का बनाएं। तो यहाँ पे हमने जो बनाया है वो 0 से 5 पहला वर्ग बना लिया, फिर 5 से 6 दूसरा वर्ग बना लिया, 5 से 6 नहीं, 5 से 10 तीसरा वर्ग बनाया हमने, 10 से 15 चौथा वर्ग बनाया, 15 से 20। यानी कि 5 लंबाई के हमने 4 वर्ग बना लिए, और अब इन 4 वर्गों में हमें इन आंकड़ों को जो है वो वर्गीकृत करना है। इसमें मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ इस वर्ग अंतराल में, जो वर्ग अंतराल हमने बनाया है, इस वर्ग अंतराल में पहला वर्ग जो है वो 0 से 5 है। यानी कि इसमें हम उन संख्याओं के नंबर लिखेंगे जिनके नंबर 0 से 5 के बीच में आए होंगे। और ध्यान देना
यहाँ पे इस लास्ट वाले को शामिल नहीं किया जाता है, लास्ट वाला जो है वो अगले वर्ग में शामिल होता है। जब भी हम अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़े बनाते हैं तो उसमें जो लास्ट वर्ग का जो लास्ट यानी कि अपर सीमा, जैसे उच्च सीमा बोलते हैं, उच्च सीमा को अगले वर्ग में जो है सम्मिलित किया जाता है। यानी इसमें हम केवल उन्हीं नंबरों को लेंगे जो 0 से लेके, 0 को तो शामिल करेंगे, 0 से लेके 4 तक होगा। 0 से लेके कहाँ तक होगा? 4 तक। तो हम देखते हैं 0 से लेके 4 तक कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? 0। यानी कि कोई आंकड़ा ही नहीं है ऐसा कि 0 से 4 के बीच में आए, तो हमने 0। अब बात करते हैं 5 से 10, तो 5 को तो लेंगे लेकिन 10 को नहीं लेंगे। तो 5 से 10 के बीच में कौन सा है? तो 5 के 10 के बीच में एक जे हो गया, 8 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। यानी टोटल कितने आंकड़े हैं जो 5 से 10 के बीच में आए हैं? तो 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, तो बारंबार तक कितनी हो गई? 5। अब बात करना है 10 से 15 के बीच में, तो 10 को लेंगे लेकिन 15 को नहीं लेंगे। तो इसको क्रॉस कर दें। इसके बाद 10, 12 भी इसी में आएगा, 10 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो टोटल कितने आंकड़े हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। इनको भी क्रॉस लगा देते हैं ताकि दोबारा काउंटिंग होने से हम बच सके। इसके बाद देखना है 15 से 20 लिखना था बेटा यहाँ पे। 15 से ये 10 रह गया बेटा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। इसके बाद 15 में 1 2 3 4 और 5, यानी इस प्रकार से ये जो आंकड़े थे वो अवर्गीकृत आंकड़े, और ये जो हमने लिखा है ये है वर्गीकृत आंकड़े। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वर्गीकृत आंकड़े क्या हैं और अवर्गीकृत आंकड़े क्या है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज की इस वीडियो में हमें जो समझना है वो समझना है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक किस प्रकार से निकालते हैं। तो केवल बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों की, क्योंकि अवर्गीकृत से रिलेटेड क्वेश्चन आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। यदि आपने 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी है तो एक बार आप उसका रिवाइज कर सकते हैं। 10th क्लास में केवल वर्गीकृत आंकड़ों के संबंध में ही जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं वर्ग चिन्ह की। वर्ग चिन्ह या जिसे बोलते हैं मध्य मान, मध्य बिंदु, जिसे बोलते हैं मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को रिप्रेजेंट किया जाता है XI से और बारंबारता को रिप्रेजेंट किया जाता है FI से। वर्ग चिन्ह क्या है, इसकी भी एक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इसका थोड़ा परिचय समझते हैं कि वर्ग चिन्ह क्या है। XI से इसको प्रदर्शित किया जाता है। वर्ग चिन्ह एक ऐसा मध्यमान होता है जो किसी भी वर्ग के या जो किसी भी वर्ग के मान को या किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से, डेफिनेशन ज़्यादा होगा तो हम अपनी डिस्प्ले में आपको लिख के भी दे देंगे, आप अपनी डिस्प्ले में देख भी सकते हैं। वर्ग चिन्ह का मतलब है एक ऐसा मध्यमान जो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करे। जैसे कि अगर हम इस वर्ग के लिए कोई भी वर्ग चिन्ह लिखते हैं तो उसका मतलब है कि वो एक ऐसा मान है जो इस वर्ग का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, यानी उसको प्रदर्शित करेगा या उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करेगा। उसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह।
यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाला कैसे जाता है, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है xi प्लस उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। जैसे हमारे पास ये एक वर्ग है 0 से 5, और इस वर्ग का अगर हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, जैसे मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें एक ऐसे मान की आवश्यकता पड़ती है जो इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करे। और उसको निकाला कैसे जाएगा, उसको निकाला जाएगा कि उस वर्ग की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ के हमें 2 का भाग करना है। यदि हम इस वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह निकालें तो हमें निम्न सीमा यानी कि 0 और उच्च सीमा 5 दोनों को जोड़ के 2 का भाग करना पड़ेगा। तो हमने 0 और 5 को जोड़ा और दोनों से भाग करेंगे तो बेटा 2 दशमलव कितना आ जाएगा 5, यानी इस वर्ग के लिए जो वर्ग चिन्ह होगा वो कितना हो जाएगा 2.5। इसी प्रकार से हम बाकी वर्ग के लिए भी वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो हमें एक एक करके समझना है कि माध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है और माध्यक कैसे निकालते हैं और किस प्रकार से हम इसकी गणना करते हैं। क्योंकि आपको हम बता दें कि हर साल जो है एक क्वेश्चन आपका यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा, और क्वेश्चन इतना सिंपल रहता है कि यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया और जो भी इससे रिलेटेड वीडियो होंगी, पूरा चैप्टर रहेगा 4-5 वीडियो में, आपको हर वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से समझना है, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हमारी है। केवल आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज होने वाले हैं जिनकी सहायता से हम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस चैप्टर में हमें 3 चीज़ों की बात करनी है। सबसे पहले हमें बात करनी है कि माध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है और माध्यक कैसे निकाला जाता है। निकालते कैसे हैं इसको बाद में सीखेंगे, आने वाली वीडियो में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में केवल इनके फॉर्मूले की बात करनी है। तो बेटा माध्य जो है, माध्य ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधि है। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि का एक और नाम है जिसे बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरी विधि जो है वो है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि यानी कि अगर हमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है तो माध्य हम 3 विधियों में से किसी भी विधि के माध्यम से माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये अगला टॉपिक है कि कब किस विधि का यूज करना है, केवल फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इस विधि में फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो शायद आप अभी अनभिज्ञ होंगे कि सिग्मा क्या होता है, fi क्या है, xi क्या है। क्वेश्चन में हर बारीक चीज को समझेंगे, केवल आप अभी इस फॉर्मूले को नोट जरूर कीजिएगा। कल्पित माध्य विधि में a प्लस सिग्मा fi di डिवाइड बाय सिग्मा fi होता है। पद विचलन विधि में a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h। बहुलक की बात करें तो बहुलक के लिए l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h। माध्यक की बात करें तो माध्यक में l प्लस n बटा 2 माइनस cf अपॉन f और इंटू h। केवल 5 फॉर्मूले जो हैं वो याद रखना है हमें इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए।
और यदि 5 फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को केवल एक बार आपको वीडियो को ध्यान से समझना है। और कल बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें माध्य निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं और माध्यक निकालते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।